गया। बाबा जय गुरुदेव के शरण में रहे, बहुत कुछ जानने को हमें मिला। और अब जो है धीरे धीरे बात समझ में आई कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि बच्चा मुक्ति और मोक्ष जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं। अब वो बात हमको ऐसी चुभने लगी कि भाई बाबा जय गुरुदेव का आता पता नहीं, हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं, अभी तक तो मुक्ति मोक्ष मिला नहीं, अब कब मिलेगा। हमको बड़ी बेचैनी हुई। जब बेचैनी होती है तभी कोई काम होता है। जब बेचैनी हुई तो गुरु महाराज ने हमको मोबाइल में दर्शन दे दिया और हमको लाभ मिल गया। तो आप सबके अंदर भी बेचैनी होनी चाहिए कि मनुष्य शरीर चला जाएगा। बाबा जय गुरुदेव कहते थे कि अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। अब बताइए, अब की बार आपका जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलेगा तो फिर 84 में जाना होगा। 84 माने क्या हुआ? कुत्ता गधा बल। अभी रास्ते में आ रहे थे, देखिए कीचड़ में सब जानवर बंधे खड़े थे, वो बैठ भी नहीं सकते हैं। बरसात बारिश में भीग रहे थे। अब बात विचार कीजिए कि मनुष्य शरीर छोड़ने के बाद कहीं आपको भी गाय का भैंस का ये सब जो यदि जन्म मिल गया था कि क्या गति होगी। इससे छुटकारे की आपके अंदर चिंता होनी चाहिए। बाबा जय गुरुदेव ने कहा था कि मनुष्य शरीर ये अनमोल किराए का मकान है और यह मालिक जो है बड़ी कृपा करके किराए पर दिया है और समय पूरा होते इस मकान को खाली कर दिया जाएगा और आप अपने कर्मों को भोगने के लिए 84 में चले जाएंगे। तो क्या आप 84 में जाना पसंद करेंगे? यदि 84 में जाना पसंद नहीं है तो फिर बचने का कोई उपाय है? कोई उपाय तो है नहीं। तो जीते जी वो कहते हैं कि जीवत समझो जीवत बूझो जीवत मुक्ति निवासा, अजियते भरम की फांस न काटी मुए मुक्ति करासा। मरने के बाद कोई संदेश किसी की चिट्ठी आती है, कोई आपको बतलाता है कि हमारी मुक्ति हो गई। जो कुछ होना है वो जीते जी होगा और मरने के बाद तो कर्मों का भोग भोगना है। किसी को कुछ पता नहीं, लोग चले जा रहे हैं, तेरही बरही होने के बाद कोई नाम नहीं लेने वाला है। तो आपको इस पर चिंतन मनन करना है। ये मनुष्य शरीर हम ही को क्यों मिली, जानवर को क्यों नहीं मिली? तो आपको जो मिली है इसका कोई मतलब है मनुष्य शरीर देने का? तो इसका लाभ उठाइए और वो लाभ तभी मिलेगा, पर आपको सच्चा डॉक्टर मिलेगा तभी ना आपकी बीमारी जाएगी। अब देखिए हम लोगों को 5 नाम 5 रूप 5 स्थान बताया गया कि नाम को लेना, रूप को याद करना, इसको सुमिरन कर कहते हैं। अब जो है मालूम हुआ कि ये 5 नाम अब हमारे समझ में अब 45-46 साल बाद नहीं समझ में उसी में लगे थे। वो तो नितिन दास जी महाराज जैसा गुरु नहीं मिला होता तो हम ऐसे ही हमारा भी जीवन प्रकार चला गया होता। अब जाकर मालूम हुआ कि जब मनुष्य शरीर अनमोल है, सबकी है, तो क्या अंधे और बहरे की मनुष्य शरीर अनमोल नहीं है? तो ये मनुष्य शरीर जब मिली है अंधे बहरे को, तो अंधे को आप कैसे बताएंगे कि रूप क्या होता है परमात्मा का? अब हमको पता है कि 5 तरह का रूप होता है। ये जो ज्योति स्वरूप, ये सूरज चंद्रमा सूरज, और 5 नाम हमको बतलाए गए। अब आप विचार कीजिए कि जो बचपने से वो बहरा है उसको आप नाम कैसे सुनाएंगे, बताएंगे? वो कुछ न सुनता है, न कुछ जानता है कि आदमी क्या कह रहा है। बहुत बड़ा धोखा हो गया होता है। गुरु महाराज नहीं मिले होते तो हमारी भी नैया मझधार में डूब गई होती। हाँ, आप लोग सत्संग स्थल पर आ जाइए।